नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने अम्ल और भस्म को बहुत अच्छे से समझ लिया था। तो अब हम समझते हैं लवण को। तो लवण वह यौगिक है जो अम्ल और भस्म की अभिक्रिया से बनता है और लवण को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो जब अम्ल और भस्म की आपस में अभिक्रिया होती है तो लवण बनता है और साथ में जल भी बनता है। जैसे कि जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया होती है तो सोडियम क्लोराइड बनता है जो कि लवण है और साथ में जल भी बनता है। अब देखो, जो लवण है उसको भी 3 भागों में बांटा गया है: सामान्य लवण, अम्लीय लवण और भास्मिक लवण। तो इन तीनों को हम एक एक करके अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं सामान्य लवण को। तो वैसा लवण जिनमें हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल समूह नहीं होते हैं उसे सामान्य लवण कहा जाता है। जैसे कि सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, ट्राइसोडियम फॉस्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड। ये सब सामान्य लवण है क्योंकि यहाँ पर किसी भी उदाहरण में हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल नहीं है। तो अब हम समझते हैं अम्लीय लवण को। तो वैसा लवण जिनमें हाइड्रोजन उपस्थित रहता है उसे अम्लीय लवण कहा जाता है। जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ये अम्लीय लवण है क्योंकि इनमें हाइड्रोजन मौजूद है। तो अब हम समझते हैं भास्मिक लवण को। तो वैसा लवण जिनमें हाइड्रोक्सिल उपस्थित रहते हैं उसे भास्मिक लवण कहा जाता है। जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड। तो यहाँ पर हमने लवण को अच्छे से समझ लिया है और लवण को अच्छे से समझने के बाद अब हम कुछ उपयोगी लवण को समझते हैं। तो यहाँ पर हमें 6 उपयोगी लवण को समझना है। तो कौन से वो 6 उपयोगी लवण? तो पहला सोडियम क्लोराइड, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा सोडियम बाइकार्बोनेट, चौथा सोडियम कार्बोनेट, पांचवा विरंजक चूर्ण और छठा प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इन सबको हम एक एक करके अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं सोडियम क्लोराइड को। तो सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक भी कहा जाता है और इसका सूत्र NaCl होता है। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया होती है तो सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। हमारे देश में नमक का 95% हिस्सा समुद्री जल और चट्टानों से प्राप्त किया जाता है और उस प्राप्त किए हुए नमक में पोटेशियम आयोडेट या पोटेशियम आयोडाइड की मात्रा मिलाकर नमक को आयोडीन युक्त बनाया जाता है। और आयोडीन युक्त नमक खाने से आयोडीन की कमी पूरी होती है, जिनसे हमें घेघा रोग नहीं होता है। तो अब हम दूसरे उपयोगी लवण को समझते हैं जो कि है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा भी कहा जाता है और इसका सूत्र NaOH होता है। तो जब सोडियम क्लोराइड और जल का विद्युत अपघटन किया जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बनता है। तो कास्टिक सोडा कैसे बनता है ये देखने के बाद अब हम देखते हैं कि कास्टिक सोडा के कुछ उपयोग को। तो इसका उपयोग साबुन और अपमार्जक को बनाने में किया जाता है, कागज को बनाने में किया जाता है, ऑयल रिफाइनरी में किया जाता है, कीटाणुनाशक के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हम तीसरे उपयोगी लवण को समझते हैं जो कि है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा या खाने का सोडा भी कहा जाता है और इसका सूत्र NaHCO3 होता है। अब हम देखते हैं कि ये बनता कैसे है। तो जब सोडियम क्लोराइड, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया की अभिक्रिया होती है तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है और साथ ही अमोनियम क्लोराइड भी बनता है। तो अब हम देखते हैं बेकिंग सोडा के कुछ उपयोग को। तो इसका उपयोग रसोई घर में खाना को जल्दी पकाने के लिए किया जाता है, पाव रोटी और केक बनाने में किया जाता है जिनसे वो मुलायम और स्पंजी रहता है। इनो बनाने में इसका उपयोग किया जाता है और आग बुझाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो अब हम चौथे उपयोगी लवण को समझते हैं जो कि है सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट को धोने का सोडा या धोबिया सोडा भी कहा जाता है। इसका सूत्र Na2CO3 × 10H2O होता है। तो धोने का सोडा कैसे बनता है? तो जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है और जो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हुआ है उसमें 10H2O को मिलाने पर धोने का सोडा प्राप्त होता है। तो इसके बाद हम देखते हैं धोबिया सोडा के कुछ उपयोग को। तो इसका उपयोग कपड़ा आदि को धोने के लिए किया जाता है, कांच, कागज, साबुन इत्यादि के उपयोग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और जल के खारापन को दूर करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो अब हम पांचवें उपयोगी लवण को समझते हैं जो कि है विरंजक चूर्ण। तो विरंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है और इसका सूत्र CaOCl2 होता है। तो विरंजक चूर्ण कैसे बनता है? तो शुष्क बुझा हुआ चूना को यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को 40 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके उसमें क्लोरीन मिलाने से विरंजक चूर्ण बनता है और साथ ही जल भी बनता है। तो इसके बाद हम देखते हैं विरंजक चूर्ण के कुछ उपयोग को। तो इसका उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है, कागज और कपड़े को विरंजन यानी कि ब्लीच करने में इसका उपयोग किया जाता है, क्लोरीन और क्लोरोफॉर्म इत्यादि बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो अब हम छठे और आखिरी उपयोगी लवण को देखते हैं जो कि है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहा जाता है। इसे आम भाषा में POP भी कहा जाता है
और इसका सूत्र CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। इस सूत्र को हम अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता कैसे है? तो जब जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो वो अपने कुछ जल के अणु को खोकर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। इसे हम एक रासायनिक अभिक्रिया द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। CaSO4 इंटू 2H2O जो कि एक जिप्सम है, जिसे 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर CaSO4 इंटू हाफ H2O बनता है, जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है। और जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिलाते हैं तो वो दोबारा जिप्सम बन जाता है। तो इसके बाद हम देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के कुछ उपयोग को। तो इसका उपयोग घरों की दीवारों को मुलायम करने के लिए किया जाता है। मूर्ति और खिलौने बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। और जब किसी की हड्डी टूट जाती है तब डॉक्टर हड्डियों को जोड़ने के लिए पट्टी के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो देखो, ये चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है। और आगे आप लोगों को किस चैप्टर पर वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार। और हाँ यार, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो, जितना से जितना हो सके उतना से उतना ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।